मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें एक सबवे ट्रेन को चलते हुए दिखाया जाता है जिसमें एक पैसेंजर ट्रैवल कर रहा होता है। जब उस पैसेंजर की आंख खुलती है तो वो नोटिस करता है कि उसने अपना स्टॉप मिस कर दिया है और वो ट्रेन अब आगे कहीं जा रही होती है। तभी उसको कुछ आवाज़ें आती हैं और जैसे ही वो ये चेक करने के लिए आगे बढ़ता है तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नोटिस करता है कि पूरी ट्रेन में खून ही खून है। ये देख के वो काफ़ी डर जाता है। तभी वो उठता है और उसकी नज़र अपने से अगले कैबिन में पड़ती है और वो देखता है कि एक सूट पहना हुआ आदमी बड़ी ही बेरहमी से एक हैमर से लोगों को मार रहा था और उनकी बॉडी को काट रहा था। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें लियोन नाम का एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक फोटोग्राफर होता है और वो अभी एक अच्छे जॉब के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम माया होता है और जो कि प्रोफेशन से एक वेट्रेस थी। लियोन और माया एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते थे लेकिन दोनों के पास कोई परमानेंट जॉब और प्लान नहीं था, इसलिए इन दोनों ने अभी तक शादी नहीं की थी। इसके बाद माया का फ्रेंड जार्गिस लियोन के लिए न्यूयॉर्क की बेस्ट आर्ट गैलरी ओनर सुसैन से उसका अपॉइंटमेंट करवाता है और लियोन खुशी खुशी जार्गिस के साथ सुसैन से मिलने जाता है ताकि वो अपनी बेस्ट फोटोग्राफ से सुसैन को इम्प्रेस कर सके। सुसैन लियोन की फ़ोटोग्राफ देखती है और वो डिसअपॉइंट होकर लियोन से बोलती है कि उसे अभी भी और मेहनत करने की ज़रूरत है और अगर वो इसके बाद उसके लिए उसके स्टैंडर्ड की फ़ोटो लाया तो तभी वो उसको जॉब देगी। लियोन बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है और इसके बाद फ़ोटोग्राफ्स लेने के लिए एक सबवे में चले जाता है और हम नोटिस करते हैं कि ये वही सबवे था जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया था। तभी वो नोटिस करता है कि उस सबवे में कुछ लड़के एक अकेली लड़की को छेड़ रहे होते हैं। लियोन उनकी फ़ोटोग्राफ लेने लगता है और इसके बाद जाके वो उस लड़की को बचा भी लेता है। इसके बाद वो लड़की उसे थैंक्स कह के उस ट्रेन में बैठ जाती है, पर जैसे ही वो उस ट्रेन में बैठने वाली होती है उस ट्रेन के डोर्स बंद होने लगते हैं, लेकिन अचानक से एक आदमी ट्रेन के डोर बंद होने से रोक लेता है और उसको बुला लेता है और तभी हम उस आदमी के हाथ में 8 स्टार वाली अंगूठी देखते हैं। लियोन ये सब देख लेता है और वो इस इंसिडेंट की फ़ोटो भी क्लिक कर लेता है। इसके बाद वो लड़की ट्रेन में बैठ जाती है, पर थोड़ी देर में ट्रेन अलग ही रूट में चली जाती है। तभी पीछे से वही सूट पहना हुआ आदमी आता है और हथौड़े से उसे जान से मार देता है। अब नेक्स्ट डे नियॉन सारी क्लिक्ड फोटो सूजन को दिखाता है और ये देख के सूजन काफ़ी इम्प्रेस होती है। इसके बाद लियोन एक कैफ़े में जाता है और उसे न्यूज़पेपर में उसी लड़की की मिसिंग न्यूज़ दिखाई देती है जिसे रात को उसने बचाया था और ये देख के वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ उस ट्रेन में ही गड़बड़ हुई है। फिर नियॉन सीधे डिटेक्टिव के पास जाता है और बताता है कि रात को उस लड़की को 3 लड़के छेड़ रहे थे, तो हो सकता है कि उन्होंने ही उसको मारा हो, लेकिन डिटेक्टिव उसकी बात नहीं मानती और नियॉन वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि लियोन की फ़ोटोज़ को सुसैन ने अप्रिशिएट किया था, इसलिए वो खुश होकर माया और जार्गिस के साथ सेलिब्रेट करता है। सीन फिर से चेंज होता है और हमें वही सबवे ट्रेन दिखाई जाती है जिसमें 3 लोग फिर से ट्रैवल कर रहे थे और उनसे भी गलती से लास्ट स्टेशन मिस हो गया था। तभी उसमें से मौजूद लड़की को बहुत डर लग रहा होता है क्योंकि उसने उस ट्रेन की न्यूज़ पढ़ी थी कि कैसे लोग उसमें गायब होते हैं, लेकिन उसका हस्बैंड उसे कन्विंस कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी पीछे से वही सूट वाला आदमी आके एक हैमर से उसके फ्रेंड्स को मार देता है जिससे उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। उसके बाद वो लड़की के हस्बैंड को भी मार देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और लास्ट में वो लड़की का सर भी हथौड़े से अलग कर देता है। नियॉन बाहर उसी सबवे में बैठा होता है और ये सब देख रहा होता है। नियॉन फ़ोटो क्लिक करने लगता है और तभी वो उस किलर को बाहर आते हुए नोटिस करता है और उसका पीछा करने लगता है। वो उसके हाथ की अंगूठी भी नोटिस करता है। वो किलर नियॉन को नोटिस कर लेता है, पर वो उसको बिना कुछ कहे होटल में चला जाता है। लियोन उसके होटल का नाम देख लेता है और इसके बाद वो घर आके अपनी फ़ोटोग्राफ चेक करता है और इसमें उसको वही अंगूठी दिखती है जिसे पिछली रात उसने सूट वाले किलर के हाथ में देखा था और उसे शक हो जाता है कि वो आदमी ही किलर है। लियोन इसके पास से उस सूट किलर की जासूसी करने लगता है और उसे पता लगता है कि वो किलर एक मीट फैक्ट्री में काम करता है। इसके बाद उसे ये भी पता लगता है कि वो रात को सबवे से लास्ट ट्रेन पकड़ता है और जब लियोन उस ट्रेन के अंदर जाने वाला होता है तभी एक पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है और फाइनली लियोन फिर से ट्रेन मिस कर देता है। तभी हमें ट्रेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर एक और आदमी होता है और तभी वही किलर हथौड़े से उस पर हमला करता है, पर तभी अचानक से उस किलर की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे खून की उल्टियाँ होने लगती है
और इसका फ़ायदा उठाकर वो आदमी अपनी जेब से चाकू निकालकर किलर पर अटैक कर देता है। वो जैसे ही किलर को मारने वाला था तभी वहाँ पे उस ट्रेन का ड्राइवर आ जाता है और गन निकाल के पैसेंजर को ही शूट कर देता है और किलर से बोलता है कि उसने उसे बहुत डिसपॉइंट किया। मतलब वो ड्राइवर भी इस किलर से मिला हुआ होता है और यहाँ पे हमें किलर का नाम पता लगता है और उसका नाम होता है महागनी। वहीं दूसरी तरफ लियोन इन सब से बहुत ऑब्सेस्ड हो गया था। अब उसे इसी ट्रेन के सपने आने लगे थे और जहाँ वो खुद को लोगों को मार रहा था। इसके बाद वो महागनी की मीट फैक्ट्री में जाके उसकी फ़ोटो क्लिक करने लगता है। महागनी उसे फ़ोटो लेते हुए देख लेता है और जैसे उसे मारने वाला होता है पर लियोन किसी तरीके से जान बचा के वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद माया लियोन के घर आती है। इसके बाद वो वहाँ किलिंग से रिलेटेड बहुत सारी फ़ोटोग्राफ देखती है। लियोन उसे बताता है कि किलिंग 18वीं सेंचुरी से पहले से हो रही है जिसमें एक बूचर को पकड़ा हुआ था, पर सबूत न मिलने के कारण उस बूचर को छोड़ दिया था और तब से काफ़ी लोग गायब हो रहे थे। ये सब बातें सुन के माया उस पर विश्वास नहीं करती और उससे कहती है कि इसके बजाय वो अपने काम पे फोकस करे। वहीं नेक्स्ट डे महागनी फिर से उसी ट्रेन में ट्रैवल करता है और इस बार लियोन भी फर्स्ट टाइम उस ट्रेन में घुस जाता है। वो अंदर चुपचाप छिप जाता है और महागनी को फिर से लोगों को मारते हुए देखता है और उनकी फ़ोटो लेता है और हम देखते हैं कि महागनी लोगों को मारने के बाद उनके कपड़े उतारता है और उनके दांत और बाल निकाल के उनकी बॉडीज़ को हुक में उल्टा टांग देता है जैसे कि किसी जानवर को टांगा जाता है। इसके बाद वो लियोन को भी देख लेता है और उसे मार के बेहोश कर देता है। जब लियोन की आँखें खुलती हैं तब वो अपने को भी हुक में उल्टा टांगा पाता है। तभी वहाँ पे कुछ क्रीपी क्रिएचर्स आते हैं और उसकी पीठ में एक साइन बना के चले जाते हैं और अब ये साइन उन्होंने क्यों बनाया था और उसे क्यों नहीं मारा था ये हमें आगे पता लगेगा। इसके बाद जब लियोन की आँख खुलती है तो वो अपने आप को फैक्ट्री में पाता है। मतलब महागनी ने उसे नहीं मारा था। लियोन वहाँ से भाग के घर आके सब माया को बताता है। माया इसके बाद अपने फ्रेंड जार्गिस के साथ जाकर महागनी के होटल में तलाशी लेती है और उसके रूम में उसे कुछ टूल्स मिलते हैं जिससे बॉडी को काटा जाता है। तभी वहाँ महागनी आके जार्गिस को पकड़ लेता है और माया को भी वहाँ एक डायरी मिलती है जिसमें महागनी ने आज तक जितने भी लोगों को मारा था उनके बारे में लिखा था और अब ये देख के माया को लियोन की बातों में विश्वास होने लगा था। इसके बाद महागनी माया को देख लेता है पर माया वहाँ से किस तरीके से भाग जाती है और डिटेक्टिव के पास जाके सारी सच्चाई बता देती है, पर डिटेक्टिव उसका विश्वास नहीं करती है और कहती है कि महागनी ने उसके अगेंस्ट एक कंप्लेन फाइल की है क्योंकि उसने महागनी की डायरी चुराई है। पर माया बोलती है कि डायरी जार्गिस के पास है और इसलिए उनको उसे ढूंढना पड़ेगा और ऐसा कह के वो गन लेके महागनी को मारने चले जाती है। पर जैसे ही वो घर से बाहर निकलने वाली होती है इतने में वो डिटेक्टिव वहाँ के उसे डायरी वापस करने के लिए बोलती है और इस पे माया डिटेक्टिव पे ही गन पॉइंट कर देती है। अब ये डिटेक्टिव बार बार माया को क्यों रोक रही थी ये भी हमें आगे पता लगेगा। डिटेक्टिव से बताती है कि जार्गिस उसी ट्रेन में है जहां महागनी अपनी किलिंग करता है और इससे हमें साफ हो जाता है कि डिटेक्टिव ही महागनी से मिली हुई थी। माया इसके बाद ट्रेन में चली जाती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोगों को उल्टा लटकाया गया था बिल्कुल जानवर की तरह और इन्हीं बॉडीज़ में जार्गिस भी जिंदा होता है। तभी महागनी माया को मारने के लिए बढ़ता है लेकिन तभी बाहर लियोन ये सब देख रहा था और वो चलती ट्रेन के अंदर कूद जाता है और इसके बाद लियोन और महागनी के बीच में हाथापाई होने लगती है जिसमें गलती से जार्गिस को चाकू लग जाता है और वो भी मर जाता है। लियोन फाइनली महागनी को ओवरकम कर उसे ट्रेन से बाहर फेंक देता है और अब वो सोच रहे थे कि सब कुछ नॉर्मल हो गया था पर ऐसा नहीं था। तभी ट्रेन एक सुनसान जगह पे उतरती है और उस ट्रेन का ड्राइवर उनके सामने आता है और कहता है किसी भी डेड बॉडी को टच मत करना और इसके बाद मूवी के सारे पन्ने यहाँ खुलते हैं। तभी हम नोटिस करते हैं कि वहाँ पे बहुत अजीब से एलियन टाइप्स रेप्टाइल्स आते हैं और वो बॉडीज़ खाने लगते हैं और हमें पता लगता है कि महागनी उन लोगों को इसलिए मार रहा था ताकि वो रेप्टाइल्स इनको खा सके। इसके बाद वहाँ महागनी आ जाता है और दोनों के बीच में फ़ाइट होती है और फाइनली लियोन उसके गले में हड्डी घुसा के उसे मार देता है। इसके बाद वो ड्राइवर आके उन्हें बताता है कि ये क्रिएचर्स काफ़ी सदियों से यहाँ रह रहे थे और महागनी काफ़ी इस टाइम से लोगों को मार के इन क्रिएचर्स को खिला रहा था ताकि ये क्रिएचर्स शांत रहे क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो ये क्रिएचर्स बाहर आके असली दुनिया में लोगों को मारने लगते और लोगों का खात्मा हो जाता। ड्राइवर उसे ये भी बताता है कि लियोन को जब महागनी ने बेहोश किया था तब इन क्रिएचर्स ने उसके पीछे एक साइन बनाया था और उन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि महागनी के बाद ये काम लियोन कर सके और उन क्रिएचर्स ने लियोन को ही ये काम करने के लिए चूज़ किया था।
ये सब सुन के लियोन गुस्सा हो जाता है और ड्राइवर पे हमला करने लगता है, पर वो ड्राइवर लियोन को गले से ऊपर उठा लेता है और इससे हमें ये पता लगता है कि वो ड्राइवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और शायद हो सकता है वो इन क्रेचेस का म्यूटेटेड फॉर्म हो। इसके बाद वो लियोन की जीभ भी बाहर निकाल देता है ताकि वो किसी को ये स्टोरी नहीं बता सके, और फिर वो माया के पास जाके उसकी छाती चीर के उसका दिल बाहर निकाल देता है और लियोन के सामने रख देता है और कहता है कि तुम्हें ये काम बिना सवाल पूछे करना पड़ेगा। और लियोन पूरी तरीके से शॉक में आ जाता है। इसके बाद हमें डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो कि महागनी का सारा सामान एक नए बूचर को दे रही थी, और ये बूचर कोई और नहीं लियोन होता है। और फ्रेंड्स फाइनली हमें सबवे ट्रेन में लियोन दिखाया जाता है जो कि अब महागनी की तरफ किलिंग्स करेगा, और फाइनली मूवी एंड हो जाती है। फ्रेंड्स ये मूवी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट पे बेस्ड थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।